प्रदूषण पॉल्यूशन। जब कभी मानवीय गतिविधियों द्वारा वायु, जल, भूमि आदि के भौतिक, रासायनिक तथा जैव अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन आ जाता है तो इस तरह के घटना को हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। वर्तमान में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन क्षरण और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याएं हैं। यार कुछ भी अवांछित चीज अगर आ जाएगा ना तो उसको हम लोग प्रदूषण कहेंगे। अब देखो प्राकृतिक प्रदूषक कौन कौन सा है? नेचुरल पोल्यूटेंट्स। प्रदूषक मतलब हो गया जो प्रदूषण फैलाता है, उसको प्रदूषक बोलेंगे। देखो ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण है पौधों के पराग और पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली कई गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, दवानलों तथा समुद्र से निकलने वाले कण, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता आदि, ये सब प्राकृतिक प्रदूषक है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। उसी तरह है उसको बांटा गया है एक और बात कि प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। अब इस सब का उदाहरण है ईंधन जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं आदि। अब देखो प्रदूषण होता है 3 प्रकार के। एक हो गया वायु प्रदूषण, दूसरा हो गया जल प्रदूषण और तीसरा हो गया ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वो हम बता देते हैं आपको। एगो प्रदूषण होता है मारने के कारण में, जैसे पानी से प्रदूषण होकर हवा निकल जाता है प्रकृति से, तो क्या करता है बादल में ब्रह्मांड में टकरा जाता है। हमारा भी पढ़ाई पढ़ो, मतलब विज्ञान का बताओ। ये हमारा प्रदूषण है। अब हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तब इसमें है प्राथमिक वायु प्रदूषक। देखो प्राइमरी एयर पोल्यूशन में हो गया प्राथमिक वायु प्रदूषक वायुमंडल में अनेक स्रोतों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन Sp3, ये सब फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये सब यौगिक है, रासायनिक कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं सबको। ये सब जो है ना प्रदूषक के रूप में काम करता है। तो ये सब प्राथमिक प्रदूषक हो गया। अब हो गया द्वितीय वायु प्रदूषक में देखते हैं क्या क्या है। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। द्वितीय वायु प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयव जैसे जलवाष्प के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने के उपरांत उत्पन्न होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा है, फोटोकेमिकल कोहरा इसको बोलते हैं। जल से निकल हवा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिसमें वायुमंडल से अम्ल पृथ्वी पर जमा होता है। इसके निर्माण में मुख्यतया नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, कार्बनिक एसिड C6H5OH और सल्फर ऑक्साइड SO3 आदि होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कोयला तथा पेट्रोलियम के जलने से हो जाता है। ये शीघ्र जल में घुलनशील होता है तथा घुलकर पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा करता है। साधारणतः वर्षा का जल थोड़ा अम्लीय, जिसका pH वैल्यू 5.6 से 6.5 तक होता है, परंतु अम्ल वर्षा का pH 5.6 से भी कम हो जाता है। अम्ल वर्षा इमारतों तथा मछली और मिट्टी की जीवाणु समुदाय को नष्ट कर देते हैं। अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है
क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव से झील में जितना मछली आदि सब जो रहता है उस सब का नाश हो जाता है। ये बता तू पढ़ा दिए तो साइकिल से वो हम लोग पढ़ाई प्रवचने करे लागी तो बनवे करी थी वीडियो सब। तू पढ़ा दिए तो हम लोग। हाँ ठीक। अब है मुख्य वायु प्रदूषक, उनके स्रोत तथा मानव एवं पर्यावरण पर उसका प्रभाव कैसे होता है। अच्छा, कुछ के ये सब जो है ना, ये सब वायु प्रदूषक जब जो है ये सब देखो केमिकल है, केमिकल कंपाउंड सब है, यही वायु प्रदूषक के रूप में मेनली काम करता है। और धूल कण सब भी तो प्रदूषण फैलावे करता है। तो ये सब जो है मेन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आप जैसे कोयला, लकड़ी, तेल ये सब जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हम लोग जानबे करते हैं। तो ये सब जो है ये जो है वायु को प्रदूषित कर देता है। और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव अगर बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो पैदा कर देगा। और इसके कारण से थोड़ा मोड़ा अम्ल वर्षा भी हो जाता है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है जिसको हम SO2 बोलते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 है, सल्फेट है SO4 है। यह भी सल्फर युक्त ईंधन, जैसे कोयला या पेट्रोल में थोड़ा मोड़ा सल्फर मिला दिया जाता है, तो इसके कारण से जो इसके जलाने से जो बनता है ना गैस सब, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी एक तरह का प्रदूषण फैलाने वाला है। और बहुत सा फैक्ट्री में भी सब मतलब जो उसका प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये सब गैस निकलता है, जैसे कागज निर्माण हो गया, रिफाइनिंग हो गया, इस सब में भी, या पेट्रोलियम निष्कर्षण हो गया, इस सब में भी सब गैस का उत्पाद माने उत्सर्जित होता है। इसका माने ये सब बनाने के दरमियान। और इसका जो प्रभाव है यह मानव या कोई और प्राणी सब जो है उसका मतलब फेफड़ा को ही खराब कर देता है, उस पर हानि पहुंचाता है। इसके साथ ही यह अम्ल वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। मेनली सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। उसी तरह हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको NO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O हो गया, नाइट्रेट हो गया NO3। ये सभी ईंधनों जो भी ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब के जलाने से भी सब में से जो गैस बनता है वो सब में इसका थोड़ा मेनली जो होता है CO2 रहता है, लेकिन इस सब का भी थोड़ा मोड़ा मात्रा उसमें रहता है। तो यह सब भी वायु प्रदूषण को फैलाता है। पर्यावरणीय प्रभाव, अब जैसे हो गया द्वितीय प्रदूषक पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन तथा नाइट्रिक एसिड HNO3 का बनना, पादप वृद्धि का दमन और उसको की क्षति, आंखों में चुभन, मतलब ये सब जो बनता है ना, ये तो जो पेड़ पौधा के वृद्धि को रोक देता है, आदमी सबके आंख में नाक में जलन उत्पन्न करता है, तो ये सब एक प्रभाव है। जैसे गाड़ी चलता है हाइड्रोकार्बन, उसका कौन पड़ जाता है, खराब पड़ता है। हाइड्रोकार्बन है बात, कौन पड़ जाता है, हवा का कौन खराब पड़ता है। तू टीचर बन जो हम छोटे उल्टा तो कौन धुआं सब नाक में लग जाए, कौन सा हवा बता देंगे दूगो धुआं फैला तो आंख में पानी छुएला। खैनी बीड़ी खाए वाला टीचर न हो, क्लास में बैठ के खैनी खालक बीड़ी पीलक, पानो खाए वाला टीचर तो वही नहीं, पान खाने से दूसरा देख